राजधानी दिल्ली से है, जहां पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया है। कहा जा रहा है कि इस दौरान नए कैबिनेट के गठन को लेकर फैसला किया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में शामिल कई चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उस समय भी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई थी। इसके लिए चन्नी और सिद्धू नए मंत्रियों की संभावित सूची को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। राहुल व प्रियंका बुधवार रात नई दिल्ली पहुंचे हैं। गुरुवार को राहुल ने पंजाब सरकार के मामलों पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री को दिल्ली पहुंचने को कहा, ताकि नई सरकार को लेकर मंत्रियों के नाम तय किए जा सके। तो लगातार पंजाब के नए मंत्रिमंडल पर फैसला लेने के लिए राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ही नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दिल्ली तलब किया है। ऐसे में क्या कुछ बातचीत होगी, किस तरह से सूची तैयार की जाएगी, इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता बने हुए हैं। सबसे पहले विनोद जी, आपके पास आएंगे। इस पूरे मामले में जिस तरह से मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की जीत के बाद भी हार सामने आई है। चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल से लेकर कैबिनेट की तैयारियों में जो सिद्धू की सहभागिता है उस पर अभी भी कुछ सवाल नहीं उठाए जा सकते। इसका मतलब है कि वर्चस्व बढ़ा है। राजधानी दिल्ली तलब किया गया है। किस तरह से सूची आगे तैयार होगी और क्या पुराने यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल के जो तमाम मंत्री थे उनकी छुट्टी हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, दलित वर्ग से है और उनको पहली बार दिल्ली बुलाया गया। तो कल दिल्ली पहुंचे हैं और कल देर रात 2 बजे तक चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट अपना पीपीसी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री साथ गए थे और रात 2 बजे तक राहुल गांधी, वेणुगोपाल वी और राहुल का अपना प्रियंका गांधी देर रात तक मुलाकात चली है। बात चली है सिर्फ ये पंजाब में अगले कैबिनेट में क्या विस्तार के लेकर कौन नया मंत्री बनेगा, किन की छुट्टी होगी और किन किन को रखा जाएगा। कारण जो लोग जो पिछले कैबिनेट मंत्री थे वो खासकर माने जाते थे कैप्टन के साथी, तो उनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा ये देखना होगा। उनके कहीं मंथन चला है, क्योंकि जिस हिसाब से कल कैप्टन ने बगावती सुर निकाले हैं, उन्होंने कहा है चाहे नवजोत सिंह सिद्धू किसी आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, हर हालत में उनको हटाने की कोशिश की जाएगी। और यही कारण है कल जो मंथन चला है कि कैप्टन ग्रुप के जो मंत्री है, जो पहले मंत्री, उनको हटाया जाए, क्या उन पे कुछ और चर्चा की जाए। ये इसको लेकर देर रात 2 बजे तक चर्चा चली है राहुल गांधी के निवास पर। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा अब ये बोला जा रहा है कि राहुल और प्रियंका अनुभवहीन है, जिसकी वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है, ऐसे में क्या साफ तौर पर अब ये माना जा सकता है कि पुरानी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री या कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी जो मंत्री रहे हैं उनकी पूरी तरह से छुट्टी होगी और नई सूची पूरी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और राहुल और प्रियंका के दिशा निर्देशों पर तैयार होगी? देखिए, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि खास तौर कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहेगी। अब तक अमरिंदर सिंह के जो तेवर नजर आए हैं, अगर उनके साथ में उनके जो सहयोगी हैं, अगर उन्हें भी इस तरह से पार्टी दरकिनार करती है तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान झेलना होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पार्टी जरूर प्रयास करेगी कि कम से कम अगर अमरिंदर सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं तो अन्य जो नेता है, खासतौर पे जिन्हें अमरिंदर सिंह के सहयोगियों के रूप में जाना जाता है, वे इस तरह बयान ना दे और पार्टी के साथ अपनी वफादारी निभाए। और ये देखने में भी लग रहा है कि कल की जो बैठक हुई है उसमें ना सिर्फ इस बात पर डिस्कशन हुआ कि मंत्रिमंडल में आखिर कौन कौन रहेगा, किन्हें हटाया जाना चाहिए, कौन लोग रखे जाएं, बल्कि इसके साथ में ये भी हुआ कि आखिरकार अमरिंदर को लेके पार्टी को क्या कुछ करना है। क्योंकि जिस तरह से सिद्धू के खिलाफ साफ तौर पे हरीश रावत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, उसने किस तरह से पंजाब में खलल डाली है, अमरिंदर सिंह को एक बार फिर उन बयानों के लिए मजबूर किया है। उन विषयों को लेकर भी चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाद अभी भी चरणजीत सिंह चन्नी यानी पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में है, यानी आला कमान की तरफ से उन्हें दिशा निर्देश पंजाब जाने का मिला नहीं है। दोबारा खास तौर पर राहुल गांधी के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद सोनिया की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, इन लोगों के साथ भी
राहुल गांधी जरूर डिस्कस कर रहे होंगे और उसके बाद ही पार्टी किसी नीति और निर्णय पे पहुंचेगी और वो जो निर्णय होगा उसी से चरणजीत चन्नी को अवगत कराया जाएगा और उसी के अनुसार पार्टी आगे काम करेगी। क्योंकि जब हरीश रावत की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी तो साफ तौर पर कहा गया था कि सिद्धू को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उस समय अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होते थे और ऐसे में अब अगर सिद्धू को दरकिनार नहीं किया जा सकता तो क्या अमरिंदर सिंह को दरकिनार किया जा सकता है? बड़ा सवाल है। इसे लेके आला कमान को न सिर्फ मंथन करना होगा बल्कि सोचना भी होगा, क्योंकि 2022 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से यहाँ पर आपका कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टी अगले चुनावों को लेकर नुकसान नहीं उठाना चाहेगी, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस को लेकर जो अंतर्कलह है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की जीत के बाद भी जिस तरह से मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया है, यदि उन्हें दरकिनार नहीं भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं वर्चस्व उनका जरूर बढ़ता जा रहा है कांग्रेस पार्टी में या पंजाब कांग्रेस में उनका कद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पार्टी के लिए दोनों ही तरफ से, एक तरफ गड्ढा तो दूसरी तरफ खाई है। कैप्टन अमरिंदर को साधते हैं तो सिद्धू खेमा नाराज होता है और सिद्धू को साधते हैं तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर के गुट की जो नाराजगी है वो आगे बढ़ेगी। किस तरह से बैलेंस बना पाएगी कांग्रेस पंजाब में? देखिए, दो चीजें साफ निकल के आती है। एक तो कि राहुल गांधी खासतौर कांग्रेस की बागडोर जो है वो एक तरह संभाले हुए हैं और अब राहुल गांधी की भी मंशा है कि पुराने लोग जो है वो साइड में और नए लोग सामने आए। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि सिद्धू को पंजाब की कमान दी गई है और उनके गुट से ही चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और इसे भी कहा जाता है कि सिद्धू गुट से ही मुख्यमंत्री को लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे सिद्धू का मुख्यमंत्री न बनना, जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया, जो सिद्धू के गंभीर आरोप थे, खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए और उन्होंने कहा कि जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला है, क्या ये आला कमान की लाइन है? यानी कांग्रेस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पे क्या कहना चाहते हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बात करें या सोनिया गांधी बात करें, उनके जवाब जरूर नहीं आए, लेकिन लोग सब कुछ देख रहे हैं। इतने गंभीर आरोपों के चलते नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका, लेकिन पीसीसी के अध्यक्ष जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू है। चुनाव जो है वो प्रभारी हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि सिद्धू की अगुवाई में लड़ा जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भले ही अमरिंदर सिंह कितने भी आरोप लगा रहे हो, फिलहाल गेंद जो है वो सिद्धू के पाले में है। अब 2022 का जो भी डिसीजन होगा वो सिद्धू की अगुवाई में होगा। जहां तक दलित की बात थी, दलित कार्ड जो है वो खास तौर पे कांग्रेस ने खेल दिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में बना रखा है वो भी दलित समुदाय से आता है। तो ऐसे में दलितों की लड़ाई पंजाब में, खासतौर दलित बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 34% के आसपास दलित है और ऐसे में एक निर्णायक वोट बैंक होता है। दलित वोट बैंक किधर जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू के इर्द गिर्द ही कांग्रेस का जो भी मंथन होगा वो डिसीजन सामने देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी सालों से पंजाब में कांग्रेस का एक बड़ा चर्चित नाम रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। इससे पहले अकाली दल की जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं अकाली दल के सामने लड़कर सामने कांग्रेस को स्थापित किया था। अब जब इस तरह की अंतरकलह के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की जो ये नई बयार है वो वहां पर अपना गढ़ बचा पाएगी या एक बार फिर से अकाली दल को इस तमाम लड़ाई का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा अगले चुनाव में? जी, जिस हिसाब से अगर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बीच में चल रही है और पंजाब कांग्रेस के अंदर जो फूट टली हुई है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों, खासकर अगर अकाली दल की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनको फायदा जरूर पहुंचाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से कल कहता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का कि हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए वो नवजोत सिंह सिद्धू को हरा कर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बगावती सोच, चाहे कैप्टन के साथ कह लीजिए, कैप्टन के साथ में जितने भी समर्थक है वो कहीं ना कहीं समर्थकों से बात करी है और बात करने के बाद ही उनके बगावती सुर आए हैं। तो हाईकमान को भी स्पष्ट कह दिया है वो जो मर्जी कार्रवाई करे, अब वो किसके खिलाफ होंगे, तो कहीं ना कहीं चाहे आम आदमी पार्टी चाहे अकाली दल को तो फायदा मिलेगा ही। जी बिल्कुल विनोद, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पंजाब में लगातार स्थितियां बन रही हैं, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में कैबिनेट को लेकर मंत्रियों की सूची अब तैयार